Welcome again to my channel from Rashmi. Hello, कैसे हैं आप सब? I hope आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे. God bless you, all of you. मेरी जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने एक्सप्लेनेटरी आपको समझाए थे, ठीक है. तो वो पार्ट 1 था. मैं अभी फिर जो है आपको बताने जा रही हूँ. ये भी एक्सप्लेनेटरी ही होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है, ठीक है. देखेंगे इसमें भी हम वही, लेकिन इसमें क्या बताएंगे, कई चीजें बता सकते हैं इसमें. एक हो गया हमारा देखिए, एक हो गया हमारा सरप्राइज, और एक हो गया हमारा इंदर, और एक हो गया हमारा विट्रो. ठीक है, ये 3 चीजें. तो इन 3 चीजों में हमें सीखना है कि इसको किस तरीके से बदलना. ठीक है. सरप्राइज माने तो सभी को पता होता है कि सरप्राइज का मीनिंग क्या होता है. एंगर का भी सबको पता है. एंगर भी गुस्सा होता है, और रिग्रेट का मतलब होता है पछताना, किसी भी चीज को लेकर रिग्रेट करने होना. ठीक है. तो अब हम इसको बताते हैं. इसमें देखिए क्या है, क्वेश्चन दिए हुए हैं. ठीक है, क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव मीनिंग है ना. ये सारे हमारे कितने हैं, इंट्रोगेटिव मीनिंग. तो इसको कैसे बनाएंगे, पहले तो हम इस सेंटेंस को पढ़ लेते हैं. राम सेड हाउ नाइस द मिल्क इज. ठीक है, ये इंट्रोगेटिव तो है, लेकिन ये है क्या. ठीक है, और मैंने इसे हटा दिया. है क्या, क्या लगाएंगे यहाँ पर हम, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. इसको क्या बोलते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. इस तरीके से जो लगता है वो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है. पिछली बार में जो मैंने आपको एक्सक्लेमेशन सिखाए थे, उसमें और इसमें क्या फर्क है, पहले आप वो देखिए. क्योंकि उसमें क्या हुआ था, हम जब कैलाश लिखा हुआ आ रहा था तो इसके फौरन बाद ही हमारा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लिखा हुआ था. ठीक है, या हुर्रा लिख रहा है वो, जैसे हुर्रा लिखा हुआ है वहां, तो उसके फौरन बाद ही साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ था. ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि पूरे सेंटेंस के सबसे लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है. ठीक है, इन तीनों ही सेंटेंसेस में. ठीक है, तो इससे हमें ये पता लगता है कि ये भी हमारा कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. अगर हमारा इस तरीके से एलार्ज हुर्रा ब्रेवो आता है तब भी, और यहाँ पर भी. ठीक है, तो अब इसको हम किस तरीके से बदलेंगे, कैसे करेंगे. सबसे पहले सेट को बदलेंगे, जैसे कि हम हमेशा बदलते हैं. राम has claimed with surprise. ठीक है, राम has claimed with surprise. ठीक है, ओके ना. देन अब हमें जो हमारे रिपोर्टिंग स्पीच है, ठीक है बेटा, उसको देखना है. कैसे देखना है बच्चों, कि मैंने आप लोगों को बताया था हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं आपको मैं पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ, और फिर से मैं बता रही हूँ क्योंकि इसका ही यहाँ पर जिक्र होने वाला है. इज, आर, एम, वॉज, वर, हेल्प, हैव, ठीक है, विल, शेयर, ये सारे हमारे क्या होते हैं, वो सॉरी हेल्पिंग वर्ब होते हैं. ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें इसमें देखना है. ये देखिए यहाँ पर हमारा ये जो हेल्पिंग वर्ब आ रहा है. ठीक है, इस हेल्पिंग वर्ब से पहले जो सब्जेक्ट है, ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, और ये क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब है. ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब से जो पहले होगा सब्जेक्ट, तो क्या है वो, द मिल्क. ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे द मिल्क, एन. ठीक है, अब इसको जो है, जो हम नीचे लेकर के आएंगे, तो उसको क्या कर देंगे, वॉज. द मिल्क वॉज. यहाँ तक सॉल्व हो गया. अब क्या रह गया सेंटेंस में, हाउ नाइस. ठीक है, इसका भी जिक्र हमें नीचे करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है. तो बच्चों ने आपको बता दूं, ये जो हाउ है या वॉट है,
ठीक है। इसको हम दो चीजों में बदल सकते हैं। एक तो है हमारा वेरी, ठीक है, और दूसरा है हमारा ग्रेट, ठीक है। तो इन दोनों में हम इसको बदल सकते हैं, किसमें, वेरी में और ग्रेट में, सॉरी हाँ, वेरी में या ग्रेट में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम कैसे लिखेंगे इसको, द मिल्क वॉज वेरी नाइस, अच्छी होती है, हम उसको वेरी नाइसली बोलते हैं, राइट। अब अगला सेंटेंस देखिए, द टीचर सेड, द टीचर explained with, यहाँ तक लिख लिया। अब हमें क्या लिखना है, वो हमें सेंटेंस पढ़कर ही पता चलेगा कि उसमें क्या चीज पता लगेगी। What troublesome boy you are, कितने troublesome boy हो, बहुत ही गंदे बच्चे हो तुम, बहुत ही ज्यादा परेशान क्रिएट करने वाले बच्चे हो, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर टीचर क्या हो रही है, इस पर गुस्सा हो रही है। तो हम कैसे लिखेंगे, द टीचर एक्सप्लेन्ड विद एंगर दैट, हो गया। अब देखिए हम आ जाएंगे लास्ट में, हमारा एवरीवन यहाँ पर है, और इससे पहले हमारा सब्जेक्ट है यू। यू हमारा कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन है तो किसके हिसाब से बदला जाएगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदला जाएगा। ऑब्जेक्ट इसमें दिया हुआ नहीं है, लेकिन अंडर स्टूडेंट वो कहीं गो आएगा, ठीक है। तो जब यू को हम वी के हिसाब से बदलेंगे तो ही हो जाएगा, ही आर का हो जाएगा वॉज, ही वॉज, वो वॉज का हो जाएगा किससे, वेरी, वेरी troublesome, troublesome boy, ठीक है। समझ आ गया। अब आगे चलते हैं। आगे आता है आई सेड व्हाट फुल ही, इतना भी नहीं ना। तो यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा, रेगुलेटर, या अगर हम देखें व्हाट ए फुल आई एम, ऐसे करके लिखें, व्हाट ए फुल आई एम, मैं कितना मूर्ख हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमें खुद को बहुत पछतावा होता है, कुछ वर्ड हमने ऐसा कर दिया होता है जिससे हमारी मूर्खता दिखाई दे रही है, किसी ने कुछ ऐसा काम किया हो जिससे उसकी मूर्खता नजर आती है, तो हम इस तरीके से बोलते हैं रिग्रेट करके। इसमें हम क्या बोलेंगे, आई एक्सप्लेन्ड विद रिग्रेट दैट, ठीक है। अब आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, सबसे तीसरा से बदला जाएगा, तो आई को आई से बदलेंगे तो आई बदलेंगे, ठीक है। आई एम पर जगह वॉज, आई वॉज, अब यहाँ पर वॉज को बदल देंगे ग्रेट में, वी आर ग्रेट फूल, ठीक है। समझ में आया आपको। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया। इस तरीके से हम जो पहले लास्ट में सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, उससे पहले जो भी सब्जेक्ट होगा उसको उठाएंगे और उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से बदल देंगे और अपनी पूरी स्पीच कर देंगे। जो बच्चे स्टार्टिंग से देख रहे हैं और स्टार्टिंग से एक्सरसाइज करते आ रहे हैं, उनको ये चीज अब और बहुत ज्यादा अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आप लोगों को कुछ रह गया है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट जरूर करिए, जिससे कि मैं उस चीज को आपको दोबारा से बता सकूं, ठीक है। आप एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 1000 बार पूछिए, मैं आपको 1000 बार जवाब दूंगी, लेकिन आप प्लीज सीखिए जरूर और मुझे कमेंट जरूर करिएगा। इसके बाद आपको कुछ सेंटेंस तो देती हूँ, उसको प्लीज सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर सॉल्व करके बताइएगा, जिससे मुझे पता लग सके कि आप लोग कितना सीख रहे हैं। कुछ सेंटेंसेस हैं जिससे हाउ ग्लैड आई एम दैट द चेयरमैन टू मीट यू हियर, ठीक है। ये आई सेड व्हाट फैंसी इट इज, द थर्ड है व्हाट इज स्टूपिड फेलो यू आर, ही सेड। तो सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो समझ आ रही है, अच्छी लग रही है, ठीक है, या फिर मेरी वीडियो
किसी और के काम की है तो वहाँ आप इसे शेयर कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।